जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। दोस्तों, प्रतिदिन सबके घर में भगवान की पूजा उपासना सभी लोग नियम से करते हैं। शायद ही कोई ऐसा हिंदू घर होगा जहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना नहीं की जाती होगी। दोस्तों, आज जगह का अभाव हो गया है, लेकिन फिर भी हर घर में मंदिर देखने को जरूर मिलता है। ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में भगवान की कोई प्रतिमा भी ना हो, चाहे वह छोटी सी प्रतिमा हो या बड़ी प्रतिमा। लेकिन भगवान का एक छोटा सा या बड़ा सा मंदिर घर में देखने को जरूर मिलता है। छोटा सा घर हो, वहाँ पर भी आपको पूजा का स्थान जरूर मिल जाएगा। शायद ही ऐसा कोई हिंदू धर्म होगा जो भगवान को नहीं मानता होगा, क्योंकि इससे हमारे घर में हम मानते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नित्य भगवान की पूजा करने से हमारे घर से नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है और हमारे घर में खुशियाँ आती हैं और भगवान का आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहता है। दोस्तों, चाहे आप किराए के घर पर रह रहे हों, चाहे आप अपने घर में रह रहे हों, लेकिन दोस्तों हर घर में अपने अनुसार, अपने धर्म के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान की हर इंसान पूजा पाठ जरूर करता है। दोस्तों, बड़ा सवाल यह आता है कि घर में पूजा का स्थान होना ही सही नहीं होता है। सही जगह पर और सही दिशा में भी भगवान का मंदिर होना बहुत मायने रखता है। दोस्तों, हम चाहे वास्तु दोष की दृष्टि से देखें या तांत्रिक की दृष्टि से देखें, हमारे घर का जो पूजा स्थल होता है वहाँ हमारे जीवन पर पॉजिटिव और नेगेटिव असर डालता है। अगर हमारे घर में पूजा घर है और हम उसे मंदिर में भगवान की डेली पूजा अर्चना करते हैं, उनका संध्या बंदन करते हैं, तो हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का सदैव वास होगा। और अगर हम अपने घर में पूजा घर सही दिशा में सही जगह नहीं बनवाते हैं और ना ही सुबह शाम भगवान की पूजा करते हैं, तो हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी असर डालने लगती है। दोस्तों, आप कहीं पर भी पूजा स्थान रखें, लेकिन सबसे पहले यह बात जरूर जानी चाहिए कि सूर्य की रोशनी आपकी पूजा स्थल तक या आपके घर में जो भी भगवान का छोटा सा मंदिर है, यदि सूर्य की रोशनी आपके मंदिर तक नहीं पहुंच रही है, तो आप भगवान सूर्य नारायण का चित्र अपने मंदिर में अवश्य लगा लें। इससे यह होगा कि अदृश्य रूप से आपके घर के मंदिर में सूर्य की रोशनी अवश्य पहुंचेगी और नकारात्मक ऊर्जा का आवास नहीं होगा। दोस्तों, हमारी पूजा अच्छे से संपन्न और सफल होगी। पूजा करते समय आपका मुख किस दिशा में हो, यह भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि पूजा के मंदिर में भगवान की प्रतिमा का मुख किस दिशा में हो। यह विशेष रूप से अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको सभी फलों की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों, वैसे तो हम क्या मानते हैं कि किसी भी स्थान में, किसी भी दिशा में अगर सच्चे मन से और निर्मल भगवान की भक्ति भाव से अगर हम पूजा करते हैं तो वह सफल होती ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जब हम वास्तु की बात करते हैं तो मकान के जो उत्तर पूर्व दिशा होती है, इस वह स्थान सबसे सर्वोत्तम माना गया होता है। दोस्तों, इस स्थान पर पूजा स्थल होने से माना जाता है कि घर में सुख शांति बनी रहती है और हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और हमें सुकून मिलता है। हमारे घर में धन प्रसन्नता और स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। दोस्तों, अगर उत्तर पूर्व दिशा का महत्व बताते हुए वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि जब वास्तु भगवान को धरती पर लाया गया था तो उनका शिष्य यानी कि उनका मस्तिष्क उत्तर पूर्व दिशा में था, इसलिए इस दिशा को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आपने ऋषि मुनियों से, ज्ञानियों से, पंडितों से यह कहते हुए सुना होगा कि उत्तर पूर्व दिशा सबसे श्रेष्ठ दिशा होती है, क्योंकि सूर्य की पवित्र किरणें भी हमें इसी दिशा में देखने को मिलती है, जो कि हमारे घर में वहाँ की पूजा स्थल के वातावरण की सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। इसलिए
दोस्तों हमारे घर का मंदिर उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। दोस्तों ईशान कोण वैसे भी देवताओं का स्थान माना गया है। ईशान कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, दोस्तों इस कोने में भगवान शिव का वास होता है। दोस्तों देवगुरु बृहस्पति केतु की दिशा भी ईशान कोण बताई गई है, इसलिए इस कोण को पूजा पाठ अध्यात्म के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। अगर आपका मंदिर इस दिशा में है तो समझो कि आपको पूजा का बेहद ही लाभ मिलेगा। आप किस्मत के धनी होंगे। वे लोग जिनका मंदिर ईशान कोण में होता है, साक्षात भगवान की उन पर कृपा बरसती है। भगवान उन पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और उन पर भगवान के साथ साथ देवी देवताओं की भी कृपा उस जातक पर होती है। ईश्वर खुशी से प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाए रखते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, अगर पूजा रूम चाहे एक जगह हो, आप एक ही रूम में रहते हो, लेकिन उसमें हमेशा आपको ढक कर रखना चाहिए। अगर आपके रूम में ही आपका पूजा घर है तो आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। आप शाम को सोते वक्त मंदिर को किसी कपड़े से या उसके पट से अवश्य रखें, लेकिन ज़्यादा लंबी समय तक अगर दरवाज़ा पर्दा आदि है तो उसे समय समय पर उठाते रहें। ऐसा ना हो आप एक बार पर्दा बंद करके दोबारा भगवान के मंदिर को खोले ही ना। अगर आप सोने जा रहे हैं तो भगवान के मंदिर से पर्दा अवश्य लगाएं और सुबह जागकर भगवान के मंदिर से पर्दे को अवश्य हटाएं, नहीं तो आप दोष के परिणाम प्राप्त होंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि पूजा घर के आसपास गंदगी रखते हैं और पूजा घर के ही आसपास अपने कबाड़ को रख लेते हैं और पूजा घर में कभी भी साफ सफाई नहीं करते हैं, और अगर पर्दा लगा दिया है तो वह खोलना ही भूल जाते हैं। चारों तरफ वातावरण में शोरगुल होता रहता है। ऐसा पूजा घर युक्त नेगेटिव एनर्जी छोड़ता है, चाहे वह वास्तु सम्मत ही क्यों ना हो। लेकिन अगर किसी स्थान पर आकाश तत्व और वायु तत्व प्रदूषित हो जाते हैं तो उसके कारण इस पूजा कक्ष में बैठकर पूजा करने वालों की एकाग्रता भंग होना शुरू हो जाती है और उसकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए दोस्तों जब कभी भी आप पूजा करने बैठे तो आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपके पास का वातावरण शांति में है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पूजा करने बैठ जाएं और आपके मन को एकांत होने से रोका जाए। दोस्तों जो भी विद्यार्थी हो या ज्ञान की प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति हो, उनको भी पूर्व दिशा में मंदिर की स्थापना करनी चाहिए और ध्यान रखना चाहिए घर में सीढ़ियों के नीचे बाथरूम से सटा हुआ आपको भूलकर कभी भी मंदिर नहीं बनवाना है। इससे आपके घर की खुशहाली, सुख समृद्धि, सुख चैन सब कुछ चला जाता है। कई लोग क्या करते हैं, जगह का अभाव होने के कारण मंदिर की तरह घर में जो भी मंदिर रूम बनाते हैं उसमें गुंबद बनाते हैं, कलश बनाते हैं। यह चीज़ आपके घर के अंदर नहीं बनवानी चाहिए और मंदिर के ऊपर भी या कोई भारी सामान नहीं रखना चाहिए। मंदिर में खाली पड़े माचिस के डिब्बे आपको भूल कर भी नहीं रखने हैं। अगर आपके मंदिर में खाली माचिस के डिब्बे पर हैं तो आप उनको निकाल कर फेंक दीजिए। अगर बत्ती के डिब्बे, सूखे फूल, गीले कचरे आदि, माता के फटे वस्त्र, देवी देवताओं के फटे वस्त्र तुरंत पर्व आए या कि पर्व आने पर बदल देना चाहिए और हो सके तो आप हर दिन या वीक में एक बार तो इन सब को साफ अवश्य करें। इससे हमारे घर के सारे दोस्त दूर हो जाते हैं और हमें बहुत ही शांति महसूस होती है। दोस्तों आज की जानकारी बेहद ही खूबसूरत है। आपको माता रानी की सौगंध है। वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें। दोस्तों आपको सबसे पहले एक बात ध्यान जरूर रखनी चाहिए कि जब भी आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर
जब भी आप भगवान की पूजा करने बैठें तो सबसे पहले आपको पंचदेव की पूजा करनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे यह पंचदेव कौन कौन है? तो सूर्य, गणपति, शिवजी, विष्णु और माँ दुर्गा, इन सबको पंचदेव कहा जाता है। दोस्तों, पूजा स्थल पर बीच में भगवान गणेश की तस्वीर या मूर्ति जरूर होनी चाहिए। पूजा घर में अगर आप ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और सूर्य और कार्तिकेय की तस्वीर रखते हैं तो इनका मुख हमेशा पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। भूलकर भी आप इन तस्वीरों का मुख किसी और दिशा में ना करें, वरना आपको इसका शुभ परिणाम नहीं मिलेगा। दोस्तों, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के स्मरण मात्र कर लेने से हर बिगड़ी हुई कार्य बनने लगते हैं और हमारा कार्य सिद्ध होता है और घर में उनकी मूर्ति रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घरों में अपने गणेश जी को अवश्य देखा होगा, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि आपके घर में गणेश जी की 3 या 5 मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। यह अशुभ माना गया है, यानी कि इनकी संख्या इवन नंबर्स में होनी चाहिए। दोस्तों, गणेश जी को कम से कम 2 मूर्तियां रखना बेहद ही शुभ माना जाता है। पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति का मुख, कुबेर की मूर्ति का मुख और माता दुर्गा की मूर्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। घर के मंदिर में माँ दुर्गा या अन्य किसी देवी की 3 मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में किसी देवी की 3 मूर्तियां हैं तो आप तुरंत वैन में से एक मूर्ति को हटा दें, वरना यह आपके घर के लिए बहुत ही अशुभ माना जाएगा। और यदि आप चाहें तो 3 से कम या ज़्यादा मूर्ति अपने घर के मंदिर अवश्य रख सकते हैं। दोस्तों, आपके घर में हनुमान जी की मूर्तियों की संख्या 1 ही होनी चाहिए, क्योंकि बजरंगबली को रुद्र का अवतार मानते हैं, यानी कि बजरंगबली संकट मोचन हनुमान जी भगवान शिव का अवतार है। और घर में शिवलिंग भी 1 ही होना चाहिए। मंदिर में अगर आप रखते हैं तो हनुमान जी की प्रतिमा बैठी हुई ही लेकर आएं। यह हमारे जीवन में बहुत ही शुभ फल देने वाली प्रतिमा होती है। दोस्तों, आप अपने घर में हनुमान जी की उड़ती हुई फोटो रख सकते हैं। यह नौकरी इत्यादि के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें, पति पत्नी का जो शयन कक्ष है, अगर उसी में आपने भगवान का एक साइड में मंदिर बनाया है तो आपको हनुमान जी की मूर्ति या फोटो उस मंदिर में भूलकर भी नहीं लगानी है। आप वहाँ पर राधा कृष्ण का फोटो अवश्य लगा सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने घर के मंदिर में अगर मूर्ति रखते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके घर में मूर्तियों के बीच का फासला कम से कम 1 से 2 इंच का जरूर होना चाहिए। और दोस्तों, आपको भूलकर भी अपने मंदिर में कभी भी 2 मूर्तियों को आमने सामने नहीं रखना चाहिए। आप चाहें तो एक जैसी 2 मूर्तियों को बराबर में थोड़ी थोड़ी दूर पर रख सकते हैं, लेकिन आप भूलकर भी अपने मंदिर में एक ही मूर्ति आमने सामने नहीं रखती है। इससे आपके जीवन में तनाव आ सकता है और आपको अपने जीवन में तंगी का सामना करना पड़ सकता है। किसी मंदिर में गए कोई पंडित जी ने दिया प्राचीन मंदिर से लाई गई प्रतिमा या स्त्री प्रतिमा जो पहले स्त्री थी, उस प्रतिमा को अपने घर पर स्थापित करके आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप कहीं मंदिर में जा रहे हैं और किसी पंडित ने आपको कोई प्रतिमा दी कि यह लो बेटा या बेटी, इसको ले जाओ अपने घर पर रख देना, तो आपको ऐसा कदापि नहीं करना है। आपको पंडित जी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर उस प्रतिमा को उस मंदिर में रखे रहने देने की विनती करनी है। दोस्तों, आपको भूलकर भी भैरव भगवान की मूर्ति अपने घर में कभी नहीं लगानी चाहिए। हालांकि शिव भगवान का रूप होते हैं, लेकिन भगवान तो एकदम सीधे साधे शांत भोले भाले होते हैं। लेकिन भैरव जी भगवान शिव के अंश हैं,
तो उनको घर में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, आपने अक्सर बड़ों से सुना होगा कि पूजा घर में किसी अन्य वस्तु के साथ जल रखना बहुत जरूरी होता है। ऐसा इसलिए कि पूजा के स्थान में रखा हुआ जल इस बात का प्रतीक होता है कि भगवान को भोग अर्पित करने के साथ हल्दी अर्पित कर रहे हैं और वह हमारे द्वारा अर्पित किए गए जल को स्वीकार भी कर रहे हैं, जिससे वह भोजन के साथ जल भी ग्रहण कर सकें। लेकिन इसके अलावा पूजा घर में रखा जल सकारात्मक ऊर्जा देने लगता है और घर में इसके प्रयोग से चमत्कारी परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, हमारे शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि पूजा के स्थान पर हमेशा जल से भरा एक तांबे का लोटा रखने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए आप अपने घर के मंदिर में जल भरा लोटा अवश्य रखें। यदि आप पूजा के स्थान और तांबे के बर्तन में जल रखते हैं तो यह बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि पूजा स्थल पर जल रखने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूरी भी होती हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिसके कारण हमारे घर में जो भी नेगेटिविटी होती है वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। ज्योतिष के अनुसार पूजा घर में नियमित रूप से पूजा पाठ होता है, जिस वजह से इन सब का असर पानी में हो जाता है और इस जल से घर में छिड़काव करने से नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और सकारात्मक शक्ति का हमारे घर में वास हो जाता है। धार्मिक स्थलों के जल को अमृत माना जाता है। आपको बता दें दोस्तों, इस जल को नियमित रूप से बदलते रहें। आपके घर में जो पूजा का जल रखा है, आप सुबह उसकी पूजा करते समय तुलसी के पेड़ में डाल दें और फिर उसे दोबारा उसमें जल भरकर रख दें। जल रखने के लिए तांबे का बर्तन सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। पानी से भरे तांबे के बर्तन को रखना घर की प्रगति के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और हमारे घर में धन भी बढ़ता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जब भी पूजा के बाद आरती समाप्त होती है तब उसे जल का आचमन किया जाता है और अपने घर के समस्त लोगों को उसी जल का आचमन कराया जाता है। ऐसा करने का कारण यह है कि जल की पूजा वरुण देव के रूप में होती है और वहीं दुनिया की हर एक वस्तु की रक्षा करती है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार कोई भी पूजा आरती बिन आज भी अधूरी मानी जाती है। इसलिए मंदिर में जल का लोटा रखा जाता है, जिससे आरती संपन्न होने के बाद जल से आचमन किया जाता है। पूजा छोड़कर बीच में न जाना पड़े और वहाँ रखे जल से ही पूजा संपन्न हो सके। दोस्तों, शास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि यदि आप पूजा घर में तुलसी की कुछ पत्तियाँ डालकर उस जल को रखते हैं तो यह जल और ज़्यादा पवित्र हो जाता है और यह जल किसी पवित्र नदी का जल भी हो सकता है जो पूजा सत्र को शुद्ध रख सकता है। दोस्तों, मान्यता है कि पूजा के स्थान में रखे हुए जल की ओर सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और यह आपके आसपास के माहौल में पूजा का संचार करती है, जो हमारे मन को शांति देने का काम करती है। नोट: यहाँ तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरी बताई हुई बातें पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।